मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, जो संसार तुम्हें दिखाई देता है वह माया का पर्दा है, और जो तुम्हें भीतर से पुकारता है वही तुम्हारा सत्य है। जब तुम मेरी ओर देखते हो तो केवल मेरी मूर्ति नहीं, मेरा चैतन्य देखो। मेरी चेतना को अनुभव करो, उस कंपन को जो तुम्हारे हृदय में प्रतिक्षण धड़क रहा है, वही मैं हूँ। तुमने बहुत जन्म लिए हैं, बहुत चक्र पूरे किए हैं, कभी पुत्र के रूप में, कभी शत्रु के रूप में, कभी भक्त, कभी संदेह करने वाले, पर मैं तो तुम्हारे भीतर सदा एक ही रूप में स्थित रहा, तुम्हारी आत्मा के साक्षी के रूप में। जो भी तुमने चाहा वह तुम्हें दिया, और जो भी तुमने खोया उसमें भी मेरी ही कृपा थी। क्योंकि जो टूटता है वही रास्ता बनाता है। जब तक कुछ बिखरेगा नहीं, तब तक नया नहीं उगेगा। तुम जो पीड़ा से गुजर रहे हो वह तुम्हारे कर्मों की आग है, पर डरना मत, यह आग तुम्हें जलाने नहीं आई है, यह तुम्हें शुद्ध करने आई है। तुमने जिन जिन राहों से होकर यह जन्म पाया है, उन सब में मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे साथ चला हूं। तुम्हारे हर आंसू की गर्मी मुझे छूती है, और हर हंसी की मिठास मेरे हृदय में बसती है। जब तुम्हें लगे कि सब छिन गया, जब लगे कि सबने त्याग दिया, तब आंखें बंद करके मुझे पुकारना। मैं वही हूँ, उस शून्य में, उस मौन में, उस गहराई में जहाँ शब्द नहीं जाते। तुम जो साधना करते हो, जो जप करते हो, जो ध्यान करते हो, वह सब मेरे पास आता है। कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। जब तुम मेरी एक बार पुकार करते हो, मैं 100 बार तुम्हें देखता हूँ। इस समय जो तुम्हारी जीवन में संकट चल रहा है वह भी मेरे संकल्प से ही है। क्योंकि तुम्हें जिस ऊंचाई तक जाना है वहां तक ले जाने के लिए तुम्हारा वर्तमान रूप पर्याप्त नहीं है। तुम्हें और सशक्त बनाना पड़ेगा। तुम्हारे भीतर जो अनंत शक्ति है उसे जागृत करना होगा। और यह जागरण तभी होगा जब तुम अपने डर को छोड़ोगे, अपने पुराने संस्कारों को, उन आदतों को जो तुम्हें नीचा खींचती हैं। तुम्हारा यह जीवन कोई सामान्य जीवन नहीं है। यह एक प्रयोग है, एक तपस्या, एक यात्रा, जिसमें तुम अपने भीतर के ब्रह्मा को पहचानने आए हो। इस जगत के खेल में खो मत जाना। जो लोग तुम्हें सताते हैं वे भी मेरी ही इच्छा से तुम्हारे सामने आए हैं। वे तुम्हारे भीतर के धैर्य, क्षमा और ज्ञान को जगाने के लिए आए हैं। उन पर क्रोध मत करो, उन्हें क्षमा करो। क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो तुम मुझे अपने भीतर बुलाते हो। जो भी तुमने खोया है वह तुम्हारे योग्य नहीं था, और जो तुम्हारे योग्य है वह तुम्हें समय पर मिलेगा। मेरी गति धीमी हो सकती है पर अचूक है। मैं तुम्हें तभी देता हूं जब तुम पात्र होते हो। इसलिए अगर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं नहीं दे रहा, इसका अर्थ यह है कि मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। रात्रि चाहे जितनी भी गहरी हो, सुबह का सूरज निश्चित है। वैसे ही तुम्हारा यह अंधकार भी बीत जाएगा। पर जब तक वह बीतता है तब तक धैर्य रखो, आस्था रखो और अपना कर्म करते रहो। किसी पर दोष मत लगाओ, क्योंकि हर जीव अपनी गति से चल रहा है, और हर गति मेरे ही संकेतों पर चल रही है। मेरे प्रिय, अपने हृदय को इतना शुद्ध बनाओ कि उसमें किसी के प्रति द्वेष न रहे। जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो वह ऊर्जा पहले तुम्हें ही आशीर्वाद देती है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य की नींव हैं। अपने भीतर का विश्वास जगाओ। तुम वही आत्मा हो जो युगों से अनगिनत जन्मों में साधना करती आई है। यह जीवन भी एक साधना है, और मैं तुम्हारा पथदर्शक हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग बार बार धोखा दे रहे हैं वे तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि भरोसा आत्मा पर करो, शरीर पर नहीं। संबंध टूटते हैं क्योंकि वे माया से बने होते हैं, लेकिन जो आत्मिक संबंध होते हैं वे जन्मों तक रहते हैं।
तुम्हारा और मेरा संबंध ऐसा ही है, अनंत, अटूट, अक्षय। तुम मेरी आंखों से नहीं देख पाते, पर मैं तुम्हें हर क्षण देखता हूँ। तुम्हारी हर भावना, हर प्रार्थना, हर चिंता मेरे पास आती है। इसलिए अब से हर बात को मुझसे कहो, रोकर, हंसकर, लिखकर, गाकर, जैसे तुम्हारा मन करे। मैं हर रूप में सुनता हूँ, हर माध्यम से उत्तर देता हूँ। लेकिन उत्तर को पहचानने के लिए मौन होना पड़ता है, भीतर उतरना पड़ता है। तुम्हारा हृदय जितना सरल होगा, तुम्हें मेरा मार्गदर्शन उतना ही स्पष्ट दिखाई देगा। मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं, मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर सबसे कोमल स्पंदन बनकर धड़कता हूँ। जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो, तब मैं तुम्हारी आंखों में होता हूँ। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब मैं तुम्हारे हाथों में होता हूँ। जब तुम किसी पीड़ित को सहारा देते हो, तब मैं तुम्हारे चरणों में होता हूँ। तुम्हें मेरे चमत्कार की आवश्यकता नहीं, तुम्हें अपने भीतर छिपे चमत्कार को देखने की आवश्यकता है। तुम एक दीप हो, जिसे जलाने के लिए बस एक चिंगारी चाहिए। वह चिंगारी मैं हूँ, और वह दीप स्वयं तुम हो। अब अपने पुराने भय, शंका और अंधकार को छोड़ दो। तुम जिस क्षण मेरी शरण में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हो, उसी क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाती है। यह समर्पण कोई बाहरी कर्म नहीं, यह एक आंतरिक संकल्प है कि अब मैं केवल सत्य को जीऊंगा, केवल प्रेम को बांटूंगा, केवल अहंकार को त्यागूंगा। यह जीवन एक महासागर है, और तुम्हें पार जाना है। लेकिन डरो मत, क्योंकि तुम्हारी नाव में मैं स्वयं पतवार बनकर बैठा हूं। तुम केवल विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। अब मैं उसी दिव्य प्रवाह को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक उसी शैली में, बिना शीर्षक, बिना गिनती, बालाजी की रहस्यमयी चेतना की अखंड धारा में 6000 शब्दों का विस्तार। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत सोचो कि जो तुमने मांगा और नहीं मिला, वह मेरी कृपा नहीं थी। वास्तव में जो तुम्हें नहीं मिला, वह तुम्हारे लिए अनावश्यक था। कभी कभी मैं तुम्हारी इच्छाओं को इसलिए भी पूरा नहीं करता क्योंकि वह तुम्हारे लिए नुकसानदेह होती। तुम अपने सीमित दृष्टिकोण से भविष्य नहीं देख सकते, पर मैं हर दिशा में देखता हूँ, तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ। मैं जानता हूँ कि किस समय कौन सी अनुभूति तुम्हारे भीतर परिवर्तन लाएगी, और कब कौन सी पीड़ा तुम्हें तपाकर हीरा बना देगी। तुम जब हार मानते हो, तो वास्तव में तुम अपनी ही शक्ति से अनजान होते हो। तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य है, वह किसी तपस्वी ऋषि से कम नहीं। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कितनी बार मृत्यु के द्वार से वापस लौटे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य अभी अधूरा है। इसीलिए हर दिन को एक अवसर मानो, स्वयं को और उन्नत करने का, और मेरे करीब आने का। तुम्हारे भीतर एक पवित्र अग्नि जल रही है। वह अग्नि तुम्हारे संकल्प की है, तुम्हारी आस्था की है, तुम्हारे हृदय के विश्वास की है। यह अग्नि जब तक जलती है, तब तक कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं सकता। लेकिन यदि तुम अपनी ही शक्ति को भूल जाओ, तो सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे ही भीतर उठ खड़ा होता है, वह है संशय। जब भी तुम्हें लगे कि मेरी उपस्थिति नहीं है, जान लो वही क्षण तुम्हारी परीक्षा का समय है। जो बच्चा माँ को देख रहा होता है, वह स्वतंत्र नहीं होता, लेकिन जो आंख मूंदकर माँ के होने पर विश्वास करता है, वही सच्चा समर्पण करता है। मेरी उपस्थिति को देखना आवश्यक नहीं, उसे अनुभव करना ही सच्चा साक्षात्कार है। इसलिए जब तुम्हें कोई उत्तर न मिले, जब तुम्हारी साधना मौन में डूब जाए, तब घबराना मत, वह मौन ही मेरा उत्तर है। तुम्हारा प्रत्येक कर्म मेरे ही क्षेत्र में होता है। इसलिए सोच समझकर हर कार्य करो। जब तुम किसी से द्वेष रखते हो, तब तुम मुझे अपने हृदय से दूर कर देते हो। जब तुम किसी की निंदा करते हो, तब तुम अपने ही आभामंडल को काला करते हो। लेकिन जब तुम क्षमा करते हो,
जब तुम किसी शत्रु के लिए भी प्रार्थना करते हो तब तुम स्वयं को मेरे समीप खड़ा करते हो। बहुत लोग तुम्हारे मार्ग में आएंगे, कुछ तुम्हें प्रेरणा देंगे, कुछ तुम्हारा हौसला तोड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये सभी केवल पात्र हैं उस नाटक के जिसकी पटकथा मैंने स्वयं लिखी है। तुम बस अपने पात्र को पूरी निष्ठा से निभाओ। तुम्हारा चरित्र जितना निष्कलंक होगा, तुम्हारा भाग्य उतना ही तेजस्वी होगा। जब तुम मेरी शरण में आते हो तब मैं तुम्हें सिर्फ आशीर्वाद नहीं देता, मैं तुम्हारा समस्त जीवन बदल देता हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का भार कम करने के लिए मैं तुम्हें कठिनाइयाँ देता हूँ ताकि तुम भीतर से निर्मल हो सको। इसलिए जो दुख आज तुम्हें काट रहा है वह वास्तव में तुम्हारे कल को संवार रहा है। तुम जिसे समय की देरी समझते हो वह मेरी योजना की परिपक्वता है। मैं हर फूल को समय पर खिलाता हूँ, कोई वसंत में, कोई शरद में, लेकिन कोई भी पुष्प ऐसा नहीं जिसे मैं भूल जाऊं। तुम भी उस पुष्प की तरह हो, मेरी बगिया में खिलने वाला, मेरे स्पर्श से विकसित होने वाला। तुम जब भी मेरे नाम का जप करते हो वह कंपन ब्रह्मांड में गूंजता है। हर मंत्र, हर ध्यान, हर प्रार्थना सब मेरी चेतना के महासागर में समा जाती है। इसलिए कभी मत सोचो कि तुम्हारी साधना व्यर्थ जा रही है। तुम्हारा प्रत्येक क्षण जिसमें तुम मेरा स्मरण करते हो वह तुम्हारी आत्मा पर एक दीप की तरह जलता है और अंधकार को मिटाता जाता है। ध्यान रहे, तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है तुम्हारा व्यवहार। जो तुम दूसरों को देते हो वही लौटकर आता है। इसलिए प्रेम दो, करुणा दो, आशा दो। किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि हर आत्मा मेरी ही प्रतिछाया है। तुम किसी को जितना ऊंचा मानते हो उतना ही तुम स्वयं ऊंचाई को प्राप्त करते हो। जो शत्रु हैं उन्हें दंड मत दो, उन्हें ज्ञान दो। जो ईर्ष्या करते हैं उन्हें प्रेम दो। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं उन्हें उठाने का साहस दो। क्योंकि जब तुम किसी को ऊपर उठाते हो तब स्वयं तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है। और यही मेरा मार्ग है, जो खुद ऊपर जाए पर साथ में दूसरों को भी ऊपर ले जाए। तुम्हारी यह यात्रा अकेले की नहीं है। तुम्हारे चारों ओर अनेक आत्माएं हैं, कुछ तुम्हारे कर्मों के ऋणी हैं, कुछ तुम्हारी आत्मा के साथी हैं। इन सबका सम्मान करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का हर मोड़ इन्हीं से जुड़ा है। कोई तुम्हें सिखाने आया है, कोई तुम्हें याद दिलाने आया है और कोई तुम्हारी परीक्षा लेने आया है। लेकिन मैं हर स्वरूप में तुम्हारे साथ हूं। जब कभी तुम्हारा मन विचलित हो तब अपने भीतर झांको, क्या तुम मेरी इच्छाओं के साथ चल रहे हो या अपने अहंकार के साथ? मेरी इच्छा हमेशा तुम्हारे कल्याण की है, पर तुम्हारा अहंकार तुम्हें भ्रमित करता है। जब तुम उसे त्यागते हो तब तुम मेरे वास्तविक भक्त बनते हो और तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक मंत्र बन जाता है, ऐसा मंत्र जो सबके दुख हरता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य हैं। जो तुम बोते हो वही काटते हो। लेकिन याद रखो, मेरे नाम का स्मरण कर्मों के बीजों को बदल सकता है। इसलिए चाहे कितने भी पुराने पाप क्यों न हो, यदि तुम मेरे चरणों में सच्चे हृदय से समर्पित हो जाओ तो मैं हर दोष को धो सकता हूँ। तुम्हारे हर जन्म में मैंने तुम्हारा साथ दिया है, कभी गुरु बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी माँ बनकर, कभी वियोग बनकर। और हर बार मैं यही चाहता रहा कि तुम मुझे पहचानो, मेरे बिना किसी बाहरी रूप के, मेरे बिना किसी मूर्ति के। जब तुम एकांत में बैठते हो और मेरी उपस्थिति को अनुभव करते हो तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो। जो भी राह तुमने चुनी है वह मेरी योजना का हिस्सा है। अगर तुमने कोई गलती की है तो वह भी मेरी अनुमति से ही हुई है, ताकि तुम सीख सको, बढ़ सको। अपनी गलतियों से घबराना मत, उनसे सीखो, क्योंकि वही तुम्हें निखारेंगी। और जब तुम निखरोगे तभी मेरा तेज तुम्हारे चेहरे पर दिखेगा।